अब तक आपकी? अब तक तो ठीक नजर आता है। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। ध्यान देना चाहिए, 3046 पर ट्रेड कर रहा है, 3020 का स्टॉप लगा है, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 3100 के नजर आते हैं। यस, एशियन पेंट्स, शायद मैंने कल भी दिया था ये। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एशियन पेंट में एक बढ़िया ट्रेड साफ बन रहा है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, आईएक्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो आईएक्स में 189 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 202 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईएक्स में। चाहे तो 195 को कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करें। 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं इस ऑप्शन में और 12.5 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, प्रकाश सर का एशियन पेंट्स, मानस का हो गया आईएक्स बाय करीब करीब 195 की कॉल भी आपने इस पे विकल्प दिया है 195। राजेश जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, मेरी नजर है अल्केम पे। मुझे लगता है अल्केम पे जिस तरह से करेक्शन हुआ है उसके बाद फिर से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अल्केम बाय करना है। 5300 पे चल रहा है, 5250 का स्टॉप लॉस होगा और इसका इंट्राडे का टारगेट होगा, पहला रहेगा 5400। अगर वो निकल जाए तो 5500 तक का मूव अल्केम में मिलेगा। तो इट्स अ बाइंग अल्केम। एल्केम में आपका एक बाय ट्रेड है। प्रशांत, आपका ट्रेड? बेस्ड ऑन द ओपनिंग मुझे टाटा पावर काफी अच्छा लग रहा है। ये करीबन अभी अगर हम देखें तो 450 के ऑलमोस्ट कगार पे ट्रेड कर रहा है। 442, 442 का स्टॉप लॉस रख के 460, 465, 460, 465 इन लेवल्स के लिए बाय किया जा सकता है। हर्षिता को बोलना यार। बीच अनुज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं और जैसे प्रॉमिस किया था वहां का लैंडस्केप, वहां की तस्वीरें अब आपको लाइव हम दिखा रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। ओवर टू यू अनुज। देखिए अर्षिता, ये बेसिकली मैं जो तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि सनसेट यहाँ पर मसई मारा में बेसिकली अभी हुआ है। ये जो व्यू है ये मेरे रूम मेरे होटल से जो व्यू है वो है। और ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये इस पूरे पार्क का आप समझ लीजिए 5% है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा पार्क कितना बड़ा है। यहाँ पर 5 दिन में भी हम पूरा पार्क कवर नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो मैंने सोचा कि एक बार लैंडस्केप दिखा देता। तो वो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी इसी पर होती, जूम पर होती, लेकिन हो नहीं पाई वो। लेकिन एक बार सोचा कि ये जो जहाँ पर मैं हूँ वो नज़ारा आपको दिखा दूं। और थोड़ा मेरे कपड़ों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब मैं तैयार हूँ अपने सफारी पर जाने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अनुज। आई एम होपिंग कि आपको एज डिजायर्ड वो विल्डर बीस्ट की माइग्रेशन देखे, क्योंकि कई सारे लोग वहां पर पहुंचकर नहीं देख पाते हैं। गुड विशेस एंड आई एम होपिंग कि आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिले एंड हैव अ गुड हॉलिडे। थैंक यू। तो वीरू, इसी कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस और अभी अभी वो सनराइज हो रहा था, आपने वो लैंडस्केप देखा। आई एम श्योर जब अनुज लौटेंगे तो कुछ और तस्वीरें इन पर्सन भी हमें दिखाएंगे, लेकिन अच्छी खासी हॉलिडे वहाँ पर वो एंजॉय करते हुए। जैम, इस बीच एक बार एक काम करते हैं, ट्रेड से शुरू करते हैं। और एक बार जरा स्क्रीन पे रखिएगा। निफ्टी करीब करीब 24896 डे हाई की डायरेक्टरी तो नहीं, लेकिन हाँ मूव अच्छा दे रहा है इस वक्त। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, मैंने आईएक्स पे ट्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है। सचिन के पास चलते। सचिन, प्रशांत, राजेश, सातपुते, इन सबके ट्रेड्स बचे हैं। सचिन, आपका ट्रेड इस समय क्या रहेगा? हर्षदा जी, पहला प्रेफरेंस तो ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो चुका है। टाटा पावर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। ऑलमोस्ट उसके टारगेट्स 458 के आसपास है, तो वहां पर अभी फिलहाल रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर नहीं है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप नजर आ रहा है एंड कल के सत्र में भी 1600 लेवल के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही थी। मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। जिस तरीके से इसने अभी ओपनिंग रखी है, मुझे लग रहा है 1220 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ानी चाहिए।
इवेंचुअली मुझे लग रहा है 1645 का लेवल जैसे ही निकल जाता है तो 1680 तक की एक अच्छी रैली बन सकती है काउंटर में। इसका जो डेली आरएसआई है ऑलरेडी 50 के ऊपर ट्रेंड होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में पहला टारगेट होगा अराउंड 1645 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1680 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1620 पर। ये तो 1645 की तैयारी एचडीएफसी बैंक करता हुआ आशीष चतुर्मोता रह गए। आशीष, कोई ओपनिंग में इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रहा है? तो हर्षदा देखिए, लार्ज कैप में पावर स्पेस में एनटीपीसी, टाटा पावर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एज अ डिस्क्लोजर दोनों ही स्टॉक हमारे पास है। पर इसके अलावा मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में एलएनटी में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ रिजल्ट के बाद देखने को मिली, और मुझे लगता है जो इनका फोकस न्यूक्लियर बिजनेस पे है वहां पर पे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा थ्रस्ट गवर्नमेंट का बन रहा है, और उसका बेनिफिशियरी एलएनटी रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि एलएनटी के अंदर में आप देख सकते हैं कि 4200 तक की एक अपसाइड पोजिशनली आपको देखने को नजर आ जाए टेक्निकल बेसिस पे। और एज अ डिस्क्लोजर एलएनटी हमारी एक टॉप बेट भी है हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में कैपिटल गुड सेगमेंट के अंदर। एलएनटी एक टॉप बेट और उसी पर फोकस रखिएगा, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। कल दोपहर में हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा, ग्रैन्यूल्स इंडिया की नंबर्स के बाद कल थोड़ा सा एक्शन था, आज और जोर दिखा रहा है स्टॉक। करीब 3.5% तक के गेन्स यहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं। मानस, इस पर हम दोपहर में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक फॉलो थ्रू जो आज स्क्रीन पर दिखा है, अब 600 के बियॉन्ड किस तरह आएंगे स्टॉक में? देखिए, अभी भी यहाँ पर कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है। 640-45 के टारगेट्स पॉसिबल है, लेकिन अब इसको पकड़ना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके 599 कर लीजिए, पोजीशन में बने रहिए, लेकिन आप फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। नो फॉलो थ्रू, फ्रेश खरीदारी ना करें। कल से आज में कैरी कर रहे हैं तो मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए उस ट्रेड को, अब नई तेजी नहीं बनेगी। राजेश जी, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।